जो पोस्टमार्टम सेशन है, दैट इज बेसिकली योर पर्सनालिटी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस वन, व्हाट लास्ट प्रोफाइल, आपकी किस कंपनी में क्या प्रोफाइल है? आप जब जॉब हंट ड्राइव में बैठते हैं तो जॉब हंट ड्राइव एक सैटरडे की केवल एक एक्टिविटी नहीं है, ये पूरे वीक का एक प्लान है। जैसे फ्राइडे को जो जो कंपनीज पूरी लिस्ट होती हैं, उस फ्राइडे की कंपनी में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सब दिन हम लोग कंपनीज में भेजते हैं। तो आप जो बोलेंगे वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे हमेशा के लिए, है ना? तो हम आपको उसी हिसाब से करेक्शन या कंपनी की जेडी के अकॉर्डिंग भेज पाएंगे। तो एक एक बार अपने बारे में बोलिए। ये फर्स्ट है, बैठ के ही बोलना है, खड़े नहीं होना है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज डू नॉट ट्राई इंग्लिश, राइट? फिर हम खींचेंगे आपको कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है ना? बोलिए अपने बारे में। सर, मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है और मैं नवस्त कानपुर में रहता हूँ। मैं इससे पहले सहारण्य परिवार में एज ए पीडीएम पर मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव पद पर मैंने काम किया हुआ है। 4 साल मुझे काम करते हो गया है। अभी लास्ट 2022 में जनवरी में मैंने उसको छोड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सैलरी, क्योंकि वहाँ पर सैलरी की बहुत कमी है। और वो सहारा का जो जैसे जी 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 मामला हुआ है सर, जी केबी में फंसा है, जी जी तब से वो ईमेल चली गई है। जी हाँ, वो में चली गई है। उसमें आप एफडी, रिकरिंग, इन सब में क्या क्या करते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी? सर मेरी वहाँ पर सर सहारा ने जब से इस तरह की प्रॉब्लम्स आई उस पर, तो उन्होंने नए नए बिजनेस अपने एडवेंचर्स उन्होंने रीओपन, जिसमें सर जैसे कि एडमगुरु चल रहा है। एडमगुरु जैसे कि बाइजू, इस तरह के जो है एजुकेशनल। वो रूरल एरिया का इनका मार्केटिंग था। नहीं सर, आप आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल बोलिए। कंफर्ट सर इस तरह की सर जैसे यूट्यूब चैनल्स पे हम लोग के एजुकेशन साइट चलते रहते हैं, उस पर एजुकेशन क्लास 6 से क्लास 7 तक, 8 तक, 9 तक। तो सर उसी तरीके से उन्होंने नया वेंचर। तो इसमें आप क्या करते थे सर एज ए सीनियर एजुकेटिव था। तो किससे मिलते थे, क्या मुलाकात करते थे? टारगेट कस्टमर्स या टारगेट हाँ, टारगेट क्या थे? कस्टमर्स थे कौन वहाँ थे पर। आपके? सर एज ए कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को पेरेंट्स आपके जो बच्चों को एजुकेशन ले जाना चाहते हैं, एजुकेशन उनका कोर्स मॉड्यूल था उसमें कर रहे हैं। जी सर, जी सर। आपका किसी भी इंडस्ट्री की सेल्स से रिलेशन पिछले 4 सालों से नहीं है? नहीं। अच्छा, सेल्स में आप रहे हैं, सहारा की सेल्स में रहे, इसके पहले कोई और एक्सपीरियंस है? सर एजुकेशन शीट पे था मैंने। यहाँ पर कानपुर में एक स्कूल था जिसमें मैं ऑफिस असिस्टेंट 3 साल मैंने काम किया। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर से कुछ जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। आपको लगता है बहुत आता है? एज ए ओ लेवल कोर्स एक अलग बात है। हाँ। आपने वी लुकअप, एक्सेल वगैरह में काम किया है? MS ऑफिस पूरा वी लुकअप पे काम नहीं किया? नहीं। पाइवट टेबल नहीं जानते? नहीं सर। यानी कि आप MIS की जानकारी कर रहे हैं? जी अच्छा, बस सैलरी अब टाइम से नहीं मिल रही है, मुझे भी सुनने में आया है, जी सर। डिले हो रही है। कितना सैलरी आपके अकाउंट में आता है? सर 23,000। 23,000। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? 7 years। अच्छा, आपको नहीं लग रहा 7 ईयर में ठीक ठाक कमाया आपका? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक कैंडिडेट अभी फ्रेशर है, जिसने अभी पहला जॉब उसका 16 का आया था, और इसके बाद में उसको एक ज्वाइनिंग और इंटरव्यू कराया गया तो 24 पे आ गया। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हम लोग 7 ईयर अगर ऐसे ही चलेंगे तो हमें बीच में नए एक्सपेरिमेंट भी करने हैं। और जो ब्लॉक हो गया एजुकेशन, देखिए ब्लॉक एजुकेशन मतलब बता सब जगह नहीं जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय के बंदे को जो ऑपरेशन ऑफिस ही प्रोफाइल में था, उसको हमें इंडस्ट्री में लाने में पहले हमें कंपनी डीप न्यूमेटिक्स ज्वाइन करानी पड़ी, फिर उसके बाद में हम कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में ले पाए उसको। तो ये जरूर समझिए कि हर इंडस्ट्री का वो पूछेगा जरूर आप किस इंडस्ट्री के हैं, क्या प्रोफाइल है। अब आपको या तो एजुकेशन भेजे या तो किसी दूसरी इंडस्ट्री में के लायक उनकी जरूरत क्या बना के भेजे, तब आपका काम होगा। सर मैंने इसीलिए इसकी लाइन को चेंज करने के पर्पस से आपने चेंज करने में 7 साल लगा दिए ना? नहीं सर, कंटिन्यूस नहीं रहा। लास्ट 4 ईयर लास्ट 4 ईयर में जो चीज में नहीं है एजुकेशन, जबकि कोरोना में बिल्कुल डगमगा गया, डगमगा गया, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। हाँ सर। कि आपको निर्णय लेना है कि स्विच ओवर होना है, उसमें आप पीछे रह गए। लेकिन अब कोई बात नहीं, रहते कहाँ पे हैं? सर ये नोबस्ता में। ठीक, आप बोलिए अपने बारे में। सर माय सेल्फ अग्नि कुमार मिश्रा सर। इंग्लिश बोलना तो अच्छी बोलना ना, नहीं तो नहीं बोलना सर। ट्राई कर सकते ट्राई करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो मेरे दिमाग में आएगा। ठीक, यू शुड नॉट स्टार्ट इंग्लिश विद माई सेल्फ, राइट? ये ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, चलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए जैसे आप चाहते हैं। सर माय सेल्फ अग्नि कुमार मिश्रा, आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर में कहाँ? कानपुर। अच्छा, कालपी, वो अच्छा ठीक है।
I completed my graduation from DBS College, Gobinagar, Kanpur, किस ईयर में किया है? 2012. 12 BSc में किया? Computer Application. 2012 12. 12 से यानी कि 8 साल। Okay. ठीक, मतलब आपका पास तो 8 साल का एक्सपीरियंस होगा। No, sir. हाँ। After that, sir, I completed diploma in mechanical automobile. अच्छा, Senior मोबाइल में आई टेक्निकल में चले गए। Okay. किस साल कंप्लीट हुआ? In 2017. 2017 से लेकर Joined 2014, completed in. नहीं, अब ये जॉब की बात पे आ जाओ। Okay. तो 17 से लेकर 21 में कोई जॉब वगैरह किया है? Yes, sir. I joined the company GR Corporation Textile Industry, Ruma, in Lal Bangla location. GR Corporation टेक्सटाइल। Yes. ठीक है। Yes, sir. वो My profile is a quality control अच्छा क्वालिटी department floor side. नहीं, तो ये इसमें टेक्सटाइल में मैकेनिकल की क्वालिटी में तुम क्या देखते थे भाई? But sir, COVID situation, I never completed. तुम टेक्सटाइल तो मैकेनिकल के बंदे हो, तुम टेक्सटाइल में क्या देख रहे हो क्वालिटी में, ये बताओ मुझे। Sir, providing training 15 to 20 days. हैं? Sir, company provided training 15 to 20 तुम days. क्या देख रहे थे क्वालिटी में, बताओगे? क्वालिटी पैरामीटर में क्या Yes, देख sir. रहे थे? Sir, there are sir room department, fancy department, bedding department. अच्छा एक बात बताओ तुम, अच्छा ये जो तुम कितने साल करके आए टेक्सटाइल यहाँ पे, Sir, 1 year. और इसके बाद किसी और में गए? No, sir. नहीं गए। अच्छा ओके, तो अब तुम बेसिकली हो गए टेक्सटाइल की आत्मा, नहीं हो गए? तो तुमको मैकेनिकल में जाना चाहते हो फिर टेक्सटाइल वाले में रहना चाहते हो? सर, जो प्रोवाइड हो जाए सर, Provide- एक्सपीरियंस देखो, टेक्सटाइल का सर, तुम अभी कंफर्टेबल किस में हो? आज अगर तुमको मैकेनिकल की एक जॉब दे और टेक्सटाइल की एक, तुम किस में जाओगे? मैकेनिकल का वर्क मैंने नहीं किया, तो तुम कंफर्टेबल किस में हो? टेक्सटाइल ही होगा सर। टेक्सटाइल हो। टेक्सटाइल के लिए कंपनी में कानपुर में कम ग्रुप हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा ग्रुप है लोहिया थ्रेड, जिसमें हमारे यहाँ चौबे से फुल लोकेशन पे हमारे यहाँ से 4 लोगों ने ज्वाइन किया है। सर, डिस्टेंस और तुम्हारे घर के बगल में जॉब कैसे सब मिल जाएंगी यार? तुम खुद सोचो जरा, अब चौबेपुर में अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर में क्या वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तुम्हें करना पड़ेगा। देखो एक और समझो, लोग बाहर जा रहे हैं, तुम कानपुर के रह करके तुम घर के बगल देख रहे हैं, लेकिन चौबेपुर के अलावा भी और कई ग्रुप हैं। अब एक बड़ा ग्रुप छोड़ करके तुम चाह रहे हो, तो मैकेनिकल की गलती करके तुम टेक्सटाइल में है, अब टेक्सटाइल से तुम चौबेपुर डिस्टेंस भी देख रहे हो, इसीलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुमको घर के बगल में चलना है, तो जाना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से बात करेंगे। सर 10 to 12 अब किलोमीटर। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से बात करके आपके लिए घर के बगल में इंडस्ट्री खोलेंगे, तब तक आपको जॉब मिलेगी। सोचिए आपको लोकेशन है यहाँ पे, कौन कौन से इंडस्ट्रियल लोकेशन है? पनकी, दादानगर, जयपुर, रूमा, ये सारी लोकेशन है ना, इन्हीं लोकेशंस में आप जा पाएंगे। अच्छा और है स्पिन, एक महावीर स्पिन लैब है जहाँ पे है टेक्सटाइल में, और 4 से 5 ग्रुप हैं। एक स्पार्क फाइबर है, सुना है नाम? MLDC ग्रुप का नहीं सुना है? वहाँ पे भी आपका मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने समझ लिया, डिस्टेंस शुड नॉट बी द ओनली वन ऑफ द पैरामीटर टू डिसाइड द कंपनी, राइट? कितना मिल रहा था अभी आपको? सर लास्ट सैलरी 50,000 only, अकाउंट में की कैश थी? only cash। अब तो उसको तो और जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और रायता फैल गया इसमें पूरा। आप बोलिए नाम बोलिए, कंफर्टेबल होइए, आराम से इजी हो जाएगी। श्रीवास्तव मेरा नाम है और कानपुर देहात में रहता हूँ मैं, और मेरी साबुन में काम करता हाँ? खड़ी साबुन में क्या काम किया है? हूँ, स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर में। तो कोई आपने जो कंप्यूटर में काम किया है, एंट्री कैसे करते थे? ERP में करते थे? SAP में किया है? SAP में स्टोर देख लोगे पूरा? कब छोड़ दिया था? ये 3 साल हो गए, 3 साल? नहीं 3 साल का एक्सपीरियंस है सर। और ये कहाँ पे था? लोकेशन कौन सी थी? झांसी का झांसी। अच्छा, तो कब छोड़ा है? ये सितंबर में सर, हाँ जी, सितंबर में सर। सितंबर में। अच्छा, तो कितना मिल रहा था आपको? अच्छा, लीफो फीफो का इस्तेमाल होता था वहाँ पे? कर देते हैं आप? फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, कुछ आपको बोलने में थोड़ा सोच के बोलते हैं। जवान लड़खड़ाती है, पहली बार है कि वैसे जवान लड़खड़ाती नहीं है? नहीं, ये पहली बार से हुआ है। जब किसी से आप पहली बार मुलाकात करते हो हार्मोन बन जाता है, हिचकिचाहट का कुछ लोगों के साथ में, तो अभी आप दोस्त समझ रहे मुझे, आप तो हिचकिचाहट नहीं होगी। हिचकिचाहट समझना जब तक सीनियर समझ रहे हो कि अरे यार ये को देख रहे हैं और उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये दोस्त समझ के बात करते हैं ना, ईजी होके। अभी फोन में कोई दोस्त का फोन आ जाए, देखो कुछ नहीं पता चलेगा कि नहीं, कंफर्टेबल हो जाएगी। एज अभी मैरिज हो गई आपकी? नहीं हुई है, तो कब करोगे भाई? कितनी उम्र हो गई? कटा लो, करना कि नहीं करना? तय हो गई सर। तय हो गई? बड़ी खुशी की बात। चलिए ठीक है, आपसे शादी के बाद की नौकरी मिलेगी तो आप डबल मिठाई देंगे ना?
ठीक, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप बोलिए। सर मेरा नाम संदीप कुमार आप गुप्ता। पहले मिल चुके हैं हाँ मुझसे? जी, हाँ जी। ठीक है, बोलिए। मैं सर आवास विकास हंसपुरम में रहता हूँ। हाँ हाँ इसके पहले सर मैं ये आपका आइडिया मसाले पूरे लेस ग्रुप, हाँ हाँ। उनके यहाँ मैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पे काम कर रहा था सर। ये जो मसाला कौन सा मसाला है? पान नहीं स्पाइसेस, हुल तो बहुत सही स्पाइसेस टाइम आप आए हैं आज मोनी चाय भैया मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ FMCG हुल वालों को। स्पाइसेस। हाँ, हाँ। और आज मेरा आपकी सर joining हो गई। 7 इयर्स का सर है आज आपका experience। आपकी देखिए इसी को बोलते हैं कुंडली, जी सर। इसी को बोलते हैं सहयोग। जी। हम मेहनत करें, दूसरा मेहनत करे, बट वो उस दिन ना आए जिस दिन कंपनी जी आई। जी तो हमारा वो हम कर ही नहीं पाएंगे। मोदी चाय पिछली बार आ रही थी, हमने रोक दिया, सेल्स वाले बंदे नहीं थे हमारे पास, उसे हमने भेज दिए थे उनको दूसरी जगह पे। तो आज आप बिल्कुल सही टाइम में आए हैं, जूम में आए, इसको बोलते हैं राइट टाइम राइट अप्रोच। जी सर। अब आपके पास धैर्य होगा अगर 2:30 बजे तक का, 3 बजे तक का, ठीक है, तो आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है? 7 इयर्स का। 7 ईयर का जी है। सर। अच्छा, कौन कौन सी मार्केट देखी है आपने? मैंने सर पूरा लोकल कानपुर देखा है। इसके अलावा यूपी बताओ, यूपी में। यूपी में सर फतेहपुर, लोकल कानपुर और उन्नाव, 3 जगह। एरिया बड़ा कम देखा है आपने। एरिया क्या सर, एक्चुअली में जैसे बहुत कि- लड़के इन्होंने रिक्रूट किए थे ना। अच्छा, कितना मिल रहा था आपको? 21,000 एक्चुअली 15,000 सैलरी थी और 200 रुपये डीए। कम था भाई, देखिए कम इंडिया के हिसाब से। कम था। ये मसाले वाले आपका शोषण कर रहे थे। जी ऐसा सर। नहीं है, नहीं, respect जी, करिए। आप जी। थोड़ा दम रखा करिए आप। नहीं बिल्कुल। लोग या पैकेज में लेने में जब तक आप दम नहीं रखेंगे ना, हमें कंपनी में आपका रिज्यूम अगर देंगे, इंटरव्यू कराएंगे, वो पैकेज लाएंगे तो हम कह देंगे 2 जगह और हम इंटरव्यू कराएंगे। हमारा पैकेज हाईएस्ट आना चाहिए। कंपनी का सर बिल्कुल सिस्टम ही अलग था। उनका एक्चुअली में ये था कि उन्होंने हम कंपनी के लिए बुराई नहीं करेंगे ना, जो छोड़ के होते सब उसकी बुराई नहीं, कंपनी नहीं हम लोगों को निकाल दिया। कहने का मतलब ये था अच्छा। 36 लड़के थे, 36 लड़कों को 36 को निकाल वैसे भी दिया। जिन्होंने ये मसाला खाने वाला टूटा है, जी। ये वाला कौन सा, ये पराग नहीं इसमें? हाँ SNK है गुड, और हाँ, ये ये वाले मसाले के ग्रुप के किसी ने काम किया है ना, उसका बहुत कम बेनिफिट मिलता है। हमने भी, हमें नुकसान होता है। नहीं मैं अगर स्पाइसेस में रहे स्पाइसेस में तो फायदा भी मिल जाता है, क्योंकि पूरा कैश देते हैं, तो हाँ। पकड़े जाते हैं बाद में ड्यूटी और पर मुझसे है वो ना। इंडिया में मैं इंटरव्यू दे आया था, लेकिन बाहर भेज रहा था जैसे बेटी भी छोटी है। देखिए इस मेल वजह तो से मैं आपको बाहर- एरिया में मिल जाएगा, कानपुर बेस्ड में, जी। और उम्मीद है, और आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है। जी RSM ASM लेवल के दिखने चाहिए। जी, सर। तो 3-4 एरिया में आप सेल्स वाले दिख रहे हैं। लेवल वही आपका सर, ऊपर senior sales एक ज्यादा है, executive एक ज्यादा है, लेकिन आपने जो है ना अपने को जरा बड़ा बढ़ाया है। सर एज बहुत ज्यादा नहीं है सर, बाल गिर गए बाल कम हो गए। एज क्या हुआ? टोटल 35 years। 7 साल का बताया। हाँ। 7 साल में बंदा ASM लेवल पे आ जाता है। हाँ। ASM या अगर ठीक अपने हुआ हाँ होगा, उस एज के RSM अकॉर्डिंग आ सर, जाएगा। हाँ पोस्ट वो नहीं है, एक ये बात बात को सही है। एक्सेप्ट करो, नहीं तो एक्सेप्ट जी कराएंगे सर, फिर, नहीं बिल्कुल सर। ठीक, चलिए बिल्कुल। हेलो, हाँ, बस बता देना। ठीक है, आप बताइए तो मेरे बेटा। मैं सर प्रियंका त्रिपाठी फ्रॉम बलरामपुर। आई बलरामपुर से आए बेटा? यस बलरामपुर कहाँ कितने किलोमीटर? दैट
उसके बारे में आप पार्टिसिपेट करेंगे, 1.5 से कंपनी जाना चालू होंगी और मैं भी आपको अपने यहाँ से पूरी चीज़ें और डिटेल बताता हूँ। ठीक है सर, इनका पोस्टमार्टम हो गया सर।